रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी पुष्पम प्रिया चौधरी का बड़ा ऐलान। ये बड़ा ऐलान आपको बता रहे हैं पुष्पम प्रिया चौधरी का, जहां पर उन्होंने सभी 244 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। आपको बताएं कि पुष्पम प्रिया की पार्टी प्लूरल्स पार्टी ने ये बड़ा दावा किया। एनडीए महागठबंधन को बड़ी चुनौती दी है पुष्पम प्रिया चौधरी ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 50% महिला उम्मीदवार घोषित करे हैं और कहा है कि महिलाओं को ही ये फैसला देना चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पुष्पम प्रिया चौधरी का बड़ा ऐलान, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज है और अब ऐसे में प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। एनडीए महागठबंधन को चुनौती देती नजर आई है। 50% महिलाओं को हक मिलना चाहिए। हमारे पार्टी के लोगों का कहना है कि हमें अपने गृह जिला से लड़ना चाहिए, जो दरभंगा है। लेकिन अभी ये निर्णय लिया नहीं गया है। दरभंगा के लोग चाहते हैं कि हम वहां से लड़े। उसके कुछ व्यक्तिगत कारण भी हैं। वहां के जो विधायक है संजय सरावगी जी, वो हमारे परिवार के ही सदस्य जैसे रहे हैं, हमारे काफी खास हैं, तो हमारे लिए मोरल डायलेमा भी है। वैसे पार्टी का और दरभंगा के लोगों का बहुत ही प्रेशर है कि दरभंगा से लड़े। आने वाले दिन में पता चल जाएगा कि हम कहां से लड़ते हैं, लेकिन हम लड़ेंगे जरूर। हम लड़ेंगे। हम उन कायरों में से नहीं हैं जो चुनाव हमने इलेक्शन कमीशन से मांग के और ये चुनाव चिन्ह लिया है, जो सीटी है। और ये कोई मामूली सीटी नहीं है, ये विकास के इंजन की सीटी है, कल कारखानों के शुरुआत की सीटी है, स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों को बुलाने की सीटी है, खेल का मैदान जीतने की सीटी है, सख्त कानून के पुलिस की सीटी है, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश की सीटी है और विजयी और शक्तिशाली बिहार बनाने की सीटी है। इसीलिए सीटी लिया है। और सीटी एकमात्र चुनाव चिन्ह है जो सिर्फ नजर नहीं आता, वो सुनाई भी देता है। और आज वो दिन आ गया है बिहार में कि अब सिर्फ नजर आने से काम नहीं चलेगा, अब सुनना भी पड़ेगा। खास करके महिलाओं को भी सुनना पड़ेगा। तो दो जो गुट है, महागठबंधन और एनडीए, हम उनको ये चुनौती देना चाहेंगे कि 50% नौकरी ही क्यों? 50% नौकरी पे जो ये लोग बात करते हैं, 50% नौकरी ही क्यों? 50% महिला उम्मीदवार उतारिए, तब समझेंगे। 50% तो महिला उम्मीदवार होनी चाहिए ना, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, वो उतार। और पटना से हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र वर्मा और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ बताया जा रहा है, क्योंकि एनडीए महागठबंधन को तो सीधी चुनौती दे दी है द प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट ने, और उनका ये कहना है कि चुनाव जरूर लड़ूंगी। हालांकि दरभंगा सीट को अभी कंफर्म नहीं किया है। देखिए विख्यात पुष्पम प्रिया ने कल पटना में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया था। हालांकि उनके इन संवाददाता सम्मेलन आयोजन को लेकर के पत्रकारों ने उनसे सवाल भी किया था कि आप जब भी चुनाव होता है तो आप पटना पहुंचती हैं और बिहार पहुंचती हैं। तो इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं बिहार में कंटिन्यू हूं और अलग अलग जिलों में कैंपेनिंग कर रही हूँ। कैंपेनिंग करके सरकार व विपक्ष के बारे में जानकारी एकत्र कर रही हूँ। उसी दरमियान उन्होंने कहा था कि आज एनडीए हो चाहे महागठबंधन, उनके द्वारा महिला सशक्तिकरण के दावे किए जाते हैं। महागठबंधन कहती है कि हमारी राज्य में महिलाओं को लेकर के काफी काम किया गया था, वहीं एनडीए के द्वारा लगातार महिलाओं को लेकर के काफी काम किए जा रहे हैं। नौकरी में आरक्षण दिया जा रहा है और कहा जा सकता है कि एनडीए हो चाहे महागठबंधन महिलाओं को अपना वोट बैंक मानती है और यदि मानती है कि महिलाओं के वोट बैंक से ही हमारी सरकार बनती है। खासकर अगर हम एनडीए की बात करें और नीतीश कुमार की बात करें, तो नीतीश कुमार जब 2020 के चुनाव में वो के बाद जब वो मुख्यमंत्री चुने गए थे, तो उस समय महिलाओं का जो था उनको काफी सपोर्ट मिला था, क्योंकि 2016 में उन्होंने शराबबंदी किया था और ये उनका कहना था कि महिलाओं की मांग थी कि बिहार में शराबबंदी लागू किया जाए। तो उसको लेकर के महिलाओं का जो वोट था वो काफी कन्वर्ट हुआ था एनडीए के पक्ष में, और जिसके कारण ही
वो सरकार बनाने में एक बार फिर से सफल हुए थे। लेकिन जिस तरह से पुष्पम प्रिया ने एक बड़ी चुनौती दी है कि लगातार सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर के दावे किए जाते हैं, महिला आरक्षण की बात की जाती है, 35% जो आरक्षण है उन्हें सभी सरकारी नौकरियों में दी जाएगी, इस तरह की जो सरकार की घोषणा है और बार बार लगातार सभी दलों के द्वारा ये कहा जाता है और अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई नई पार्टियां आती है या कोई भी संगठन, चाहे वो ब्राह्मण संगठन हो, भूमिहार संगठन हो या फिर किसी भी समाज के लोग होते हैं, वो जब चुनाव से पहले कोई सभा करते हैं तो उनकी सिर्फ एक ही मांग होती है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ऐसे में सरकार भी मानती है कि आज बिहार में जो है 50% महिला वोटर्स है। ऐसे में पुष्पम प्रिया ने सरकार से व विपक्ष से दोनों दलों के नेताओं से ये मांग की है कि यदि आप मानते हैं कि बिहार में 50% महिलाओं की आबादी है तो आप आबादी के अनुरूप ही उन्हें भागीदारी भी दें, यानी कि चुनाव में जो है आप अपने प्रत्याशी आधे से अधिक प्रत्याशी जो है महिलाओं को बनाए। और जब महिला अगर मुख्यमंत्री बिहार की बनेगी तो निश्चित रूप से बिहार में विकास की धारा और तेजी से बहेगी। क्योंकि प्लूरल्स पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पुष्पम प्रिया, वो भी एक महिला है और उस नाते उन्होंने ये कहा है कि हमारी पार्टी जब 2020 में चुनाव लड़ी थी तो सबसे अधिक महिलाओं को उम्मीदवार बनाने वाली एकमात्र देश की पहली पार्टी है जो कि 28% महिलाओं को उम्मीदवार बनाई थी। जबकि उसी वर्ष 2020 में जो चुनाव हुआ था तो एनडीए के द्वारा 15% महिलाओं को ही उम्मीदवार बनाया गया था और महागठबंधन के द्वारा 10%। तो उन्होंने साफ तौर पे ये मांग किया है कि आप 50% महिलाओं की भागीदारी इसमें सुनिश्चित करें। और इससे बड़ी बात कि आप अक्सर देखती होंगी कि पुष्पम प्रिया अपने फेस पे मास्क लगा के रखती है। उनसे ये सवाल पूछा गया था कि आखिर ये मास्क कब तक, तो उन्होंने साफ कहा है कि सरकार जिस दिन ये घोषणा कर दे या फिर कोई भी पार्टी चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, जिस दिन ये घोषणा कर दे कि हमारी ओर से महिला ही मुख्यमंत्री बनाई जाएंगी, उस दिन मैं अपना मास्क मुंह से उतार दूंगी और अपने चेहरे को लोगों के सामने लाऊंगी। तो ये बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से लगातार एनडीए या महागठबंधन जो महिला सशक्तिकरण के दावे कर रही है, उस महिला सशक्तिकरण को लेकर के पुष्पम प्रिया ने ये बड़ी चुनौती एनडीए व महागठबंधन को दी है। जी ज्ञानेंद्र, यानी कि कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सब पार्टी अपना अपना दावा कर रही है। देखना होगा कि लोगों का क्या कुछ फैसला रहता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए कि आखिर पुष्पम प्रिया के मास्क पहनने का पीछे क्या कुछ कारण है।